हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 46 है, इसमें जो वो रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हुए हैं जो आगामी एसएससी रेलवे या ऑल वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि एक अमानक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां को दर्शाया गया है। दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन संख्या आएगी। यानी हमको पूछा है कि दो के अपोजिट जो वो कौन से संख्या कौन से नंबर जो वो आने वाले हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार के प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम के अंदर आए तो क्या करना है, पहले देखना है कि किसका पूछा है, दो का पूछा है। तो इन डाइस में जो वो दो कहाँ है, तो देखिए दो यहाँ पे है और किसी में नहीं है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, दो यहाँ पे है तो आप किसी से बना सकते हैं, कोई दो डाइस लेके आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इससे बना सकते हैं, तो देखिए बनाते हैं। देखिए अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों डाइस में आखिर कॉमन क्या है, देखिए पाँच जो वो दोनों में है, पाँच जो वो दोनों में कॉमन है। तो क्या करते हैं, पाँच को लिख लीजिए। ठीक है, पाँच को लिख लेना है, पाँच को जो वो लिख लेना है, पाँच लिख लिए। ठीक है, अब बाद क्या करना है, हमको क्लॉक वाइज घूमना है, यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में हमको घूमना है। ठीक है, तो पाँच के बाद चार हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ चार लिख लिख देना है। ठीक है, चार के बाद दो, दो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या था कॉमन, पाँच था कॉमन, पाँच यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब क्लॉक क्लॉक वाइज घूमना हमको घड़ी की दिशा में, तो पाँच के बाद तीन, तीन इसके सामने लिखना है। ठीक है, और उसके बाद तीन के बाद छः, छः जो उसके सामने लिखना है। ठीक है, अब ये लिखा गया पूरे, जो जिसका सामने आया वो है जो वो उसका विपरीत हो गया। ठीक है, जैसे कि दो का सामने छः आया तो दो का विपरीत छः हो गया। चार के सामने जो वो तीन आया तो चार जो वो तीन का विपरीत और तीन जो वो चार का विपरीत हो गया। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे, तो इससे हम पूछा कि किसका था, हमको पूछा था दो का, तो दो का क्या आ गया, दो का हो गया छः। क्या आ गया, दो का हो गया छः। तो छः देखिए ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें आपको पूछ लेता कि इसमें पाँच का विपरीत क्या होता है, क्या है इसमें अगर पूछता कि आपको पाँच का विपरीत क्या होता है, तो आप क्या क्या उत्तर देते हैं, क्या बोलते हैं, पाँच का विपरीत जो पाँच होंगे, बिल्कुल नहीं, पाँच का विपरीत जो वो पाँच नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या होंगे, जो अभी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, जो अभी यहाँ पे नंबर इसमें से नहीं दिख रहा होगा वही जो उसका विपरीत होंगे। ठीक है, कॉमन वालों का विपरीत वही होता है जो नंबर नहीं दिख रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे दो, दो तीन चार पाँच छः दिख रहा है, लेकिन एक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यानी कि पाँच का विपरीत जो वो एक होंगे। क्या होंगे, पाँच का विपरीत एक हो जाएंगे। ठीक है, अगर का पाँच का पूछता तो एक होता, हमको यहाँ पूछा था दो का, तो दो का छः हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। यानी इसमें से कह रहा है कि या जो वो कि 64 का संबंध आखिर 332 से किस प्रकार से, 64 का संबंध आखिर 332 से किस प्रकार से, उसी प्रकार से 22 का संबंध जो वो आखिर 110 से किस प्रकार से, उसी प्रकार से जो पैटर्न यहाँ पे इन दोनों में फॉलो कर रहा होगा वही पैटर्न फॉलो करके हमको यहाँ का मान निकालना होगा कि यहाँ आखिर क्या होंगे। ठीक है, देखिए अगर हम 64 से कितना बनाना है, हमको 64 से बनाना है कि हमको बनाना है एक्स मानते हैं यहाँ पे, 64 से बनाना है हमको 320, क्या बनाना है, 64 से बनाना है हमको 320। ठीक है, क्योंकि इसमें जो वो ये 64 का स्क्वायर भी नहीं है तो गुनाई करके कुछ बना सकते हैं। क्या है कि ये 64 का तो स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है, या फिर 64 का क्यूब नहीं है, ऐसा कुछ तो है नहीं, या फिर इसमें जो वो कुछ नहीं कर सकते। तो आखिर ऐसा क्या करें 64 को जो कि 320 बन जाए, तो गुना करके करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें 64 में, देखिए 64 में अगर गुना हम 5 करते हैं तो कितना आ जाएगा, दो पाँच चौक 20 और छः पंचे 30 दो 32, यानी कि 320 आ रहे हैं। 5 से गुना करने के बाद 320 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या करते हैं 22 में 5 से गुना करके देखते हैं, तो 22 दो पंचे 10, दो पंचे 10 है 11, 110 आ रहा है। यानी कि क्या कहें कि जो भी संख्या दिया हुआ था उसका 5 गुना करना है। लेकिन यहाँ पे क्या 5 गुना किससे करें, यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है 70 दिया हुआ है, तो 70 में 5 से भाग कर देंगे तो कितना होगा 14 पचास 70, कितना आएगा, तो यहाँ पे भरेगा 14, कितना भरेगा यहाँ पे भरेगा 14। ठीक है, आप 14 में 5 से गुना करेंगे तो 70 आ जाएगा बिल्कुल भी, यानी क्या आ जाएंगे ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न। देखिए इस प्रश्न में देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है आखिर यहाँ पे जो वो कौन से नंबर आने वाले हैं। ठीक है, अगर सीरीज का कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो क्या करना है, अगर संख्या जो वो बहुत ज़्यादा हो, मतलब बढ़ गया हो या फिर बहुत ज़्यादा कम गया हो,
तो क्या करना है, वहाँ पे गुना या फिर भाग के बारे में सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा संख्या जो बड़ी या छोटी नहीं हुआ है, तो डिफरेंस ले लीजिए, कितना जो वो संख्या जो माइनस हुए हैं, कितना जो वो अंतर ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि 549 से 508 हुए हैं, क्या है 549 से 508 हुए हैं, तो कितना माइनस हुए हैं, माइनस का 41 हो गए हैं, माइनस का 41 हो गए हैं। यहाँ पे क्या है कि 508 से 467 हो गए हैं, 508 से 467 हो गए, यानी कि माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पे भी 8 है, कितना हुआ, तो 41 माइनस हो गए हैं, कितना 8 में से 7 गया 1, उसके बाद 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 41 माइनस हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आखिर 467 से 426 हुआ है, तो कितना माइनस हो गए हैं, तो यहाँ पे भी 41 माइनस हो गया, कितना माइनस हुआ है, यहाँ पे भी 41 माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी 41 जो वो माइनस हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगला देखिए 426 से 385 हुए हैं, तो कितना माइनस हुए हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए 6 में से 5 गया 1 4, ठीक है, कितना है, यहाँ पे भी 41 माइनस हुए हैं, ठीक है। क्या हो रहा है कि 41 जो माइनस हो रहे हैं, 41 जो माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम 41 को माइनस करेंगे, यहाँ पे भी हम 41 को माइनस करेंगे, यानी क्या करेंगे 385 में से अगर हम 41 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 में से गया बच गया 4, 4 देखिए एक ही ऑप्शन में से ऑप्शन डी में, यानी यूनिट डिजिट पर क्या है, तो 4 एक ही होगा, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर रहेंगे, ठीक है। कितना होंगे, तो यहाँ पे भरेगा 344, कितना भरेगा 344 भरेगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में जैकेट को MEHQLB के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में ब्लेजर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। आखिर जैकेट का कोड दिया हुआ किस प्रकार से दिया हुआ, तो लिख लीजिए, आखिर लेटर का कोड अगर लेटर में ही दिया हो, ठीक है, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है इस प्रकार के प्रश्नों में, कि आखिर जो जैसे यहाँ पे जैकेट का कोड दिया हुआ, जैकेट ऊपर में लिख लीजिए JACKET, जैकेट के ऊपर में लिख लीजिए, और उसके नीचे जस्ट नीचे लिख लीजिए उसका कोड, जो भी कोड दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि M, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, क्या है कि M, ठीक है, MEHQLB, ये जो वो उसका कोड हो गया। अब यहाँ चेक करना है कि आखिर जैकेट का कोड दिया हुआ है तो किस प्रकार से दिया हुआ है, कितना प्लस किया हुआ, कितना माइनस किया हुआ, कौन सा स्थान को परिवर्तन किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जे से लिखा हुआ है M, ए से लिखा हुआ है E, तो जे कितने में आते हैं, जे आते हैं 10 पर, M आते हैं 13 पर, यानी प्लस का 3 किया हुआ है, क्या किया है, प्लस का 3 यहाँ पे किया हुआ है। ए आते हैं कितने पर, ए आते हैं 1 पर, ठीक है। ई आते हैं 5 पर, प्लस का 4 यहाँ पे किया हुआ है, प्लस का 4 यहाँ पे किया हुआ। यहाँ क्या है, सी आते हैं 3 पर, एच आते हैं 8 पर, यानी प्लस का 5 यहाँ पे किया हुआ है, प्लस का 5 यहाँ पे किया हुआ है। के आते हैं 11 पर और क्यू आते हैं 17 पर, प्लस का 6 यहाँ पे किया हुआ है, प्लस का 6 यहाँ पे किया हुआ है। क्या है कि ई कितने आते हैं, तो ई आते हैं आपके, ये आते हैं 5 पर, ठीक है, एल आते हैं 12 पर, यानी प्लस का 7 यहाँ पे किया हुआ है, प्लस का 7 यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। टी आते हैं कितने पर, टी आते हैं 20 पर, कितने आते हैं, तो टी कितने पर आते हैं, तो टी आते हैं 20 पर, ठीक है। और बी आते हैं कितने पर, तो बी आते हैं 2 पर, यानी कि 6 ज़्यादा देंगे तो हो जाएगा 26 और बचेगा 2, यानी कि आ जाएगा 8 यहाँ पे प्लस किया हुआ है, प्लस का यहाँ पे 8 किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले प्लस का 2 हुआ, प्लस का 3 हुआ, ठीक है, फिर प्लस का 4, फिर 5, फिर 6 7 8, यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का 2 पहले करेंगे, तो प्लस का 3 करेंगे, तो बी आते हैं 2 पर, ठीक है, और प्लस का 3 करेंगे 5, तो 5 पे क्या आते हैं, 5 पर आते हैं ई, तो ई को लिख दिए यहाँ पे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को प्लस करेंगे, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ क्या आते हैं, डी एल आते हैं 12 पर, क्या आते हैं, डी एल आते हैं 12 पर, ठीक है, एल आते हैं 12 पर, प्लस का 4 करेंगे कितना, 12 4 16, 16 पर आते हैं पी, तो क्या आते हैं ई पी। देखिए ई पी जो वो ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। आपके संतुष्टि के लिए हम इसको फुल बनाते हैं, ठीक है, लेकिन आप जो वो अगर ऑप्शन में मैच कर रहा है तो आप यहाँ से प्रश्न को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे तो ई ए आते हैं कितने पर, ए आते हैं 1 पर, अब प्लस का 5 करेंगे हो जाएगा 6 पर आते हैं एफ, एफ को लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जेड, जेड कितने बात है 26 पर, प्लस का 6 करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 6 करेंगे तो जेड फिर से 1 से शुरू हो जाएगा, यानी कि प्लस का 6 करेंगे यानी 6 हो जाएगा, 6 पर आते हैं एफ, तो एफ लिख दिए, ठीक है। और ये कितने बात है, ये आते हैं 5 पर, प्लस का 7 करेंगे जो 12, 12 पर आते हैं एल, एल को लिख दिए, ठीक है। आर आते हैं 18 पर, 18 8 26, 18 में 8 करेंगे कितना 26, 26 पर आते हैं जेड, जेड को लिख दिया, यानी कि क्या आ जाएंगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इसको बिल्कुल भी आप इजी तरीके से समझ गए होंगे, अगर एग्जाम के अंदर आए तो बिल्कुल भी आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम, क्या है, क्रम के अनुसार लिखें। इसको जो वो हमको क्रम के अनुसार सजाना पड़ेगा कि पहले जो वो कौन से होंगे, ठीक है। तो सजाइए। देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न कभी भी आए, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है कि पहले देखना कॉमन क्या है, कि सब में पांचों में आखिर कॉमन क्या है। तो पांचों में देखिए पहले कॉमन डी आई डबल एल सब में कॉमन है, डी आई डबल एल सब में कॉमन है, ठीक है, डी आई डबल एल ही सब में कॉमन है। क्या है कि डी आई डबल एल सब में कॉमन है। वाई है लेकिन वाई इसमें नहीं है। क्या है, वाई तो चारों में है लेकिन इसमें जो वो वाई कॉमन नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। जो क्या है, डी आई डबल एल सब में कॉमन है, तो डी आई डबल एल को सब में कॉमन ले लिए। और उसके बाद क्या है, उसके बाद वाई सब में है लेकिन वाई इसमें नहीं है, तो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है ई। तो बोलिए पहले वाई आते हैं पहले ई आते हैं, बोलेंगे पहले ई आते हैं, तो ई वाले को ले लिए, यानी कि चार में जो पहले हो जाएंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको ले लिए तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखना है कि वाई वाले में देखिए वाई सब में है, चारों में है, डी देखिए इसमें चारों में है, क्या है, डी चारों में, ए चारों में है, क्या है, ए चारों में, ठीक है, डबल एल चारों में है, डबल एल जो वो चारों में है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है और यहाँ पे वाई और यहाँ पे आई और यहाँ पे आई। तो पहले आई आते हैं पहले वाई आते हैं, बोलेंगे पहले आई आते हैं, इन दोनों को पहले चेक करेंगे। क्या है, पहले आई आते हैं तो पहले आई वाले को चेक करेंगे, ठीक है। आई के बाद यहाँ पे क्या है, ई है, यहाँ पे भी ई है, ई के बाद यहाँ पे एस है, यहाँ पे क्या है, डी है। तो बोलिए पहले एस आते हैं पहले डी आते हैं, बोलेंगे पहले एस डी आते हैं, क्या आते हैं, डी आते हैं, यानी कि डी वाले पहले हो जाएंगे, दो नंबर पहले हो जाएंगे, यानी दो नंबर को ले लिए, इसको अब छोड़ देंगे। बचा क्या, बचा 5 नंबर, यानी 5 नंबर हो जाएंगे पहले, ठीक है। बचा क्या है, 5 नंबर हो जाएंगे पहले। यहाँ से भी आप उत्तर कर सकते हैं कि ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, यहाँ से भी आप मार के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई था, वो यहाँ पे भी वाई है। यहाँ पे क्या है, ये लेटर खत्म हो गया, क्या है, इसमें जो वो लेटर खत्म हो गया। अगर लेटर खत्म हो गया तो यानी कि वो उसको पहले लेंगे। क्या है कि अगर लेटर खत्म हो गया यानी कि वही जो वो आएंगे, ठीक है, यानी ये हो गया 3 नंबर पहले, 1 नंबर बाद में। क्या होंगे कि 425 31 किस ऑप्शन में आए, तो ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित क्या सॉरी प्रश्न को प्रतिस्थापित कर सके, प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है, यहाँ का मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अगर हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है तो इन दोनों आकृति को पहले हम चेक करेंगे कि आखिर यहाँ पे इन दोनों आकृति में पैटर्न किस प्रकार से फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आखिर हमको बीच वाला का मान निकालना है, तो इन चारों को आखिर साइड वाले को क्या करें ऐसा जो कि क्या आ जाए, बीच वाला संख्या लाया होगा। यहाँ पे भी आखिर इन चारों को ऐसा क्या करें जो कि बीच वाले संख्या आ जाए, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, इन चारों को साइड वाले को जोड़ने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये कितना है, 7 4 11, 11 5 कितना 16 है, 16 दूना 32, 2 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कितना आया, तो 7 3 10, तो कितना गया 7 3 10, 10 2 12, 12 4 16, कितना गया 16 गया। अगर 16 का हम 2 गुना करते हैं जो कि 32, 32 में 2 को ऐड करेंगे 34 हो जाएगा, कितना गया 34। यहाँ पे देखिए फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है, यहाँ पे आप इससे नहीं कि यहाँ पे 2 गुना हुआ, ठीक है, यहाँ पे 32 आ गया, तो यहाँ क्या सॉरी 16 में 32 2 34, यहाँ पे 34 आ गया, तो डायरेक्ट आप इसमें फॉलो बिल्कुल भी मन नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉलो कर रहा होगा तो इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये पैटर्न अगर फॉलो कर रहा होगा तो भी यहाँ पैटर्न लगाएंगे, ठीक है। अगर नहीं फॉलो कर रहा होगा तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। देखिए चेक करते हैं, देखिए क्या करेंगे कि क्या किए, सबको जोड़ें, तो 8 4 12, 8 4 12, 12 5 17, 17 और 1 18, कितना गया 18 आ गया। 18 का अगर हम दोगुना करते हैं, कितना करते हैं 18 को दोगुना करते हैं 36 देगा, 18 दूना 36, अगर 36 में 2 को ऐड करेंगे कितना देगा 38 देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पैटर्न बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें भी पैटर्न को ये फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि इस पैटर्न पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ और तरीका सोचेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम क्या कर सकते हैं कि देखिए अगर इन दोनों को हम गुना करते हैं कि 7 चौक 28, कितना हो रहा है कि इन दोनों को अगर हम गुना करते हैं कितना जगह 7 चौक 28, और इन दोनों को गुना करते हैं कितना, 3 दूनी 6, 28 6 34, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, 3 और 2 को जोड़ते हैं कितना जगह, तो 28 और 6 आ रहा है 34, कितना आ रहा है 28 6 आ रहा है 34, यहाँ पे 34 बिल्कुल भी लिख दिए, ठीक है। देखिए ये पैटर्न इसमें लगा सकते हैं, अगर ये इसमें फॉलो कर रहा हो तो ये आगे फॉलो करेंगे, नहीं कर रहा हो तो कोई और तरीका सोचेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि इन दोनों गुना करेंगे कितना जगह 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। अब प्लस इन दोनों गुना करेंगे कितना जगह 8 चौके 32, 8 गुने 4 कितना जगह 8 चौके 32, 5 प्लस 32 कितना जगह 37 आएंगे। यानी कि यहाँ पे भी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, दोनों में पैटर्न फॉलो कर रहा होगा तो आगे फॉलो करेंगे, ठीक है। यानी इन दोनों पैटर्न फॉलो कर रहा होगा ये, तो आगे भी पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है।
अब इसमें भी ये पैटर्न फॉलो करके देखेंगे। देखिए क्या करना है, इन दोनों गुना करना है, ठीक है, इन दोनों को गुना करना है। तो यहाँ 5 या 15, 15 को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और ऐड करना है इन दोनों गुना करके, तो कितना है 7 से 42, तो 42 को जोड़ देंगे, तब 15 42 कितना होगा 57 है, कितना होगा 15 42 57 आएंगे, ठीक है। तो 57 आ गया, 57 से किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम बताते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी अगर आप इस प्रकार के अगर प्रश्न आप सॉल्व करते हैं, अगर एक में पैटर्न लग रहा है दूसरे में पैटर्न नहीं लग रहा है और प्रश्न को डायरेक्ट टाइम सॉल्व कर दें, तो इस प्रकार के प्रश्न जो बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल भी सही नहीं। जो पैटर्न, क्योंकि 3 आकृति दिया हुआ क्या है के लिए, क्योंकि इन दोनों में आपको चेक करना है कि इन दोनों में पैटर्न जो फॉलो कर रहा है वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है, ना कि इसमें एक में लग रहा है एक में नहीं लग रहा है तो इसमें डायरेक्ट आप फॉलो कर दें, तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आपको इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न ये क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि जिस प्रकार राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, उसी प्रकार रसायन विज्ञान किससे संबंधित होगा। देखिए राजनीतिक विज्ञान क्या है, एक सामाजिक विज्ञान का क्या है, सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट है, हिस्सा है, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान जो एक सोशल साइंस का हिस्सा यानी कि सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। उसी प्रकार से रसायन विज्ञान किसका एक हिस्सा है, किसका एक विषय है, तो उसी प्रकार से ये साइंस का यानी कि क्या देंगे, विज्ञान का एक विषय यानी कि विज्ञान का एक हिस्सा है, ठीक है। विज्ञान का एक हिस्सा है कौन, तो साइंस है, ठीक है। साइंस में क्या, साइंस के अंतर्गत जो वो केमिस्ट्री आते हैं, बायोलॉजी आते हैं और क्या आते हैं, फिजिक्स आते हैं। उसी प्रकार जो वो क्या आते हैं, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के अंदर जो वो ये राजनीतिक विज्ञान आते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित बयान आरेख वृत्त पत्रकारों को, ये वृत्त जो वो पत्रकारों को प्रतिनिधित्व करने के दर्शाता है, ठीक है। त्रिभुज जो वो महिलाओं को, ये त्रिभुज जो वो महिलाओं को दर्शा रहा है, ठीक है। आयत शहरी निवासियों को, आयत जो वो शहरी निवासियों को प्रतिनिधित्व करता है। दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, यानी इसमें जो वो जितने भी नंबर हैं वो संख्या को दर्शा रहे हैं कि कितने कौन संख्या है, ठीक है। इसमें जो वो प्रश्न में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि प्रश्न आखिर क्या पूछ रहा था, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, बोल के लिखने, ठीक है। तो कितने पत्रकार महिलाएं हैं, कितने पत्रकार महिलाएं हैं, कितने पत्रकार जो वो महिलाएं हैं, लेकिन क्या है कि लेकिन यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ, लेकिन शहरी निवासी नहीं, लेकिन शहरी निवासी नहीं, ठीक है, शहरी निवासी नहीं, ठीक है, शहरी निवासी जो वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला है, जो जिसके बारे में बोला है, जिसके बारे में ना बोला है, देखिए जिसे बोला यहाँ पे शहरी निवासी नहीं है, तो शहरी निवासी कौन है, तो ये आयत वाले हैं, तो आयत वाले को बिल्कुल भी नहीं लेना है, आयत वाले को कुछ देखना भी नहीं है, जिसके बारे में नहीं बोला उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ठीक है। तो शहरी निवासी के बारे में नहीं बोला, कितने बोला, कितने पत्रकार जो वो महिलाएं हैं, तो महिलाएं पत्रकार वाला कौन है, तो ये जो महिलाएं पत्रकार वाला है, देखिए यहाँ पे ये महिलाएं हैं, ठीक है, और ये वृत्त जो वो पत्रकार हैं, ठीक है। तो कितने बोल रहे हैं, कितने वृत्त मतलब कितने पत्रकार जो वो महिलाएं हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 18 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों के अंतर्गत आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं कि पत्रकार के अंतर्गत भी आ रहे हैं और महिलाएं के अंतर्गत भी आ रहे हैं, क्या आ जाएंगे 18 लोग ऐसे हैं जो कि महिलाएं भी हैं और महिलाएं पत्रकार हैं, ठीक है। महिलाएं जो वो पत्रकार है, ठीक है, यानी 18, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से क्या कर रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक भिन्न है, विषम शब्द का चयन कीजिए, यानी कि 3 जो वो किसी न किसी वजह से जो वो एक समान है, यानी कि 4 ऑप्शन में से जो वो 3 ऑप्शन एक समान है लेकिन एक जो वो इन तीनों से अलग है, ठीक है। तो कौन इन तीनों से अलग है उसी का मान हमको निकालना है, कौन आखिर इन तीनों से अलग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है दिया, कृष्णा नदी दिया हुआ है, ठीक है, कृष्णा नदी, महानदी, ताप्ती नदी और गोदावरी नदी। आखिर इन तीनों में अलग कौन सी नदी है, अलग कौन सी नदी है, तो देखिए ये जगह है क्या, कृष्णा नदी जो है वो ये क्या है, कृष्णा नदी जो वो ये पूरब की ओर बहती है, क्या है, कृष्णा नदी पूरब की ओर बहती है, महानदी पूरब की ओर बहती है, महानदी पूरब की ओर बहती है, ठीक है। और ये क्या है, ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है और गोदावरी नदी भी पूरब की ओर बहती है, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, ये तीनों तो एक तरफ ही बह रहे हैं, ठीक है, ये कृष्णा नदी, गोदावरी, महानदी और गोदावरी नदी, ये तीनों तीनों क्या है, तो ये पूरब की ओर बहती है, लेकिन
ताप्ती नदी जैसा है जो पश्चिम की ओर बहती है। लेकिन क्या आ जाएंगे इन तीनों से, ऑप्शन सी यानी कि ताप्ती नदी जो वो इन तीनों से अलग हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। अगर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि एक्स और वाई भाई है। क्या है कि एक्स जो वो और वाई जो वो भाई है। भाई कर दी, इसको प्लस कर दिए, इसको जेंडर मालूम था। ठीक है, अब क्या बोला, बी पुत्री है ए की। ए के बारे में यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है, ए को बाद में लेंगे। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, क्या बोला, ए पत्नी है वाई की। वाई की पत्नी कौन है, तो वाई की पत्नी जो वो ए, सॉरी वाई की पत्नी जो वो ए है। ठीक है, पत्नी है ये है, क्या है ए पत्नी है, वाई जो वो पति हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोला यहाँ पे देख लीजिए इसको, क्योंकि आगे रिलेशन पूछा है तो इसको अब देख लेते हैं। ठीक है, क्या है कि ए बी पुत्री है ए की। ए की पुत्री कौन है, तो बी जो वो पुत्री है। ठीक है, बी पुत्री है। ठीक है, अब क्या बोला है कि बी किस प्रकार संबंधित है एक्स से। जो वो बी जो वो किस प्रकार संबंधित है एक्स से। हमको किसका रिलेशन बताना होगा, जिसके पास से ना लगाओ उसका उत्तर हमको नहीं करना है, सॉरी जिसके पास से लगाओ उसका उत्तर हमको नहीं करना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक्स पास से लगा है, इसका उत्तर हमको नहीं करना है, तो किसका उत्तर करेंगे, हम बी का उत्तर करेंगे। यहाँ पे बी का पूछा है तो बी का उत्तर करेंगे। ठीक है, इसका जो वो ये कौन लगेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या जो एक्स, देखिए ये क्या है, तो ये जो इसकी मम्मी है। ठीक है, इसके माँ है। ठीक है, और वाई क्या है, तो पिता है। और ये क्या है, तो चाचा है। यानी क्या है, ये दोनों आपस में भाई है। क्या है, ये दोनों आपस में भाई है, और ये दोनों आपस में पति पत्नी है। यानी कि क्या हो जाएंगे, पापा के भाई को कहते हैं चाचा कहते हैं, लेकिन हमको चाचा का रिलेशन नहीं बताना, चाचा का रिलेशन नहीं बताना। यानी कि चाचा, हमको इसका रिलेशन बताना। यानी कि चाचा ये अगर ये चाचा ये है तो ये क्यों लगेगी, भतीजी लगेगी। कौन लगेगी, भतीजी, क्योंकि हमको इसका जेंडर मालूम है कि ये जो वो फीमेल है, यानी कौन लगेगी, भतीजी लगेगी। ठीक है, यानी कि भाई के बेटे को क्या कहते हैं, भतीजी कहते हैं। भाई के बेटी को भतीजी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए देखिए इस प्रश्न को ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित कर सकता है। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है। आगे यहाँ पे श्रृंखला यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ के मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यहाँ का मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे जो वो देना भूल गया प्रश्न चिन्ह। ठीक है, यहाँ का मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हमको क्या करना है, नंबरिंग मेथड से बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट से बना सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग मेथड क्या होता है कि अल्फाबेट में डब्ल्यू कितने बातें हैं, यू कितने बातें हैं, फिर डब्ल्यू एक्स जितना भी है सबको नंबर बैठा दीजिए। ठीक है, उससे आसान ये है, उससे जो वो आसान ये है कि आखिर इसमें क्या, क्योंकि उसमें जो आपको नंबरिंग करना होता है, उसमें जो आप नंबरिंग कीजिए, फिर देखिए कितना प्लस हो रहा है या फिर कितना माइनस हो रहा है। ठीक है, उसको नंबरिंग कर दिए तो पैटर्न बिल्कुल भी दिख जाता है आसान तरीका से। यहाँ पे क्या है, आप जानते हैं अल्फाबेट में कौन कितने बातें हैं, यहाँ पे बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, यू डब्ल्यू कितने बातें हैं, डब्ल्यू आते हैं 23 पर, टी जो 20 पर आते हैं, माइनस का 3 यहाँ पे किया हुआ, माइनस का 3 यहाँ पे किया हुआ। ठीक है, टी आते हैं 20 पर, क्यू आते हैं 17 पर, यानी माइनस का 3 यहाँ पे भी किया हुआ है, माइनस का 3 यहाँ पे भी किया हुआ है। क्यू कितने आते हैं, क्यू होते हैं 17 पर, लिखा हुआ है एन, तो क्यू में माइनस 17 आते हैं, एन आते हैं 14 पर, यानी माइनस का 3 यहाँ पे भी किया हुआ है। आगे क्या करेंगे, आगे भी माइनस का 3 करेंगे। ठीक है, तो एन आते हैं 14 पर। ठीक है, माइनस का 3 कर देंगे 11। ठीक है, 11 पर आते हैं के, क्या आते हैं 11 पर, 11 पर आते हैं के, यानी कि के यहाँ पे भर दिए। ठीक है, आगे देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यू से लिखा हुआ है एस, यू कितने बातें हैं, यू आते हैं 21 पर। ठीक है, यू आते हैं 21 पर और एस आते हैं 19 पर, यानी कि माइनस का 2 यहाँ पे किया हुआ है, माइनस का 2 यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे देखिए एस से जो है वो क्यू लिखा हुआ है, एस से क्यू, यानी कि क्यू आते हैं 17 पर, एस आते हैं 19 पर, यानी माइनस का 2 यहाँ पे भी किया हुआ है, माइनस का 2 यहाँ पे भी किया हुआ है। ठीक है, तो आगे क्या करते हैं, देखिए क्यू आते हैं 17 पर, ओ आते हैं 15 पर, यानी कि माइनस का 2 यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी माइनस का 2 करेंगे। ठीक है, तो क्यों हो जाए, क्यू आते हैं, ओ आते हैं 15 पर, माइनस का 2 करेंगे 13, 13 पर क्या आते हैं, 13 पर आते हैं एम, क्या आते हैं एम आते हैं, यानी कि एम हो जाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे के भरें और एम, के एम वाला देखिए ऑप्शन डी में, एक ही ऑप्शन में है, यहाँ पे आप मार के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हम पूरा इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ डब्लू है, यहाँ पे लिखा हुआ भी, तो डब्लू आते हैं 23 पर और भी आते हैं कितने पर, भी आते हैं 22 पर, कितने आते हैं, भी आते हैं 22 पर, इनका माइनस का 1 यहाँ पे किया हुआ है, माइनस का 1 यहाँ पे किया हुआ। ठीक है, बी से वो यू लिखा हुआ है, माइनस का 1 यहाँ पे भी किया हुआ है, बी से क्या है टी लिखा हुआ है, माइनस का 1 यहाँ पे, माइनस का 1 यहाँ पे क्या करेंगे, हो जाएगा एस हो जाएगा, यानी के एम एस, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में, देखिए क्या बोला कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है,
क्या है, पूरब की ओर मुँह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। तब दिशा क्या होता है, पूरा इधर होता है, पूरब जो वो इस साइड होते हैं, ठीक है। इधर जो वो पश्चिम होते हैं और ऊपर जो वो उत्तर होते हैं, नीचे दक्षिण होते हैं, ठीक है। ये आपको डायरेक्शन आपको मालूम होगा, ठीक है। मान ये पंक्ति पार लिए हैं और ये सबका मुँह जो वो इधर है, पूरब की ओर है, ठीक है। पूरब की ओर है, 6 व्यक्ति हैं, 6 को यहाँ पर लाइन में बैठाते हैं, तो 2 3 4 5 6, 6 को लाइन में बैठा दिए, ठीक है। 6 को बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब इधर मुँह करके खड़ा है, तो इधर क्या आ जाएंगे, नीचे जो वो लेफ्ट हो जाएंगे, ऊपर जो वो राइट हो जाएंगे, आ जाएंगे नीचे लेफ्ट और ऊपर जो वो राइट हो जाएंगे, ठीक है। इतना आपको पहले कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, आप देखिए, अब जो भी बोला, जिसके जो भी जहाँ बोला है उसको बैठा दीजिए। क्या बोला है कि सी बीच में है ए और ई के, क्या है, सी जो वो बीच में है किसके, तो ए और ई के। पहले आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जिस प्रकार से आपको बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको रखना होगा। आपको स्थान भी बाद में चेंज करने को पड़ सकता है इसका, ठीक है, जिसका भी बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सी बीच में है, सी आर बीच में मानते हैं, कहीं भी अगर मानते हैं यहाँ पे सी बीच में है, तो क्या जो है ए और ई के बीच में है, ए और ई के बीच में कौन है, तो सी जो बीच में है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बी एफ के निकटतम राइट है, क्या है, दाएं मतलब राइट है, ठीक है। बी जो वो एफ के राइट साइड में है, तो बी अगर कहीं भी रख लेते हैं, अगर बी यहाँ पे हम रखते हैं, क्या है, अगर हम यहाँ पे बी को रखते हैं तो एफ यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। एफ जो वो यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, लेकिन डी के दाई ओर है, कौन है, तो डी बी के बारे में बोल रहा है। बी के को क्या है, तो बी के जो वो राइट साइड लेफ्ट साइड में कौन है, तो डी है। लेकिन अगर यहाँ पे तो लेफ्ट साइड में कौन है, तो लेफ्ट साइड में ए है, लेकिन इस प्रकार से यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। यानी इसके स्थान में कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसके स्थान में कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ए को रखते हैं, अगर यहाँ पे हम सी को रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, सी हो गया और ए ई बिल्कुल भी सही हो गया, ठीक है। क्या हो गया, बिल्कुल भी सही हो गया। फिर भी यहाँ पे नहीं होता, देखिए यहाँ पे कम से कम 3 स्थान नीचे होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों को एक लाइन में होगा, क्योंकि इन तीनों को लाइन में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर सी को रखते हैं तो ए और ई का आ जाएंगे, ए और ई जो वो बिल्कुल भी बैठ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बी जो वो एफ के निकटतम है दाईं ओर, यानी क्या है, बी जो वो बी यहाँ पे है, तो एफ जो इसका राइट साइड में हो गई और इसके लेफ्ट में क्या बोला है, डी है, तो इसके लेफ्ट में जो वो डी आ गई है, ठीक है। अब क्या बोला है, क्या बोला कि एफ जो वो दाईं छोर पर नहीं है, एफ जो वो दाईं छोर पर, यानी कि ये राइट साइड पे लास्ट में छोर पर बिल्कुल भी नहीं है, तो एफ बिल्कुल भी यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए है तो एफ नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला, ई के राइट साइड में, ई के राइट साइड में कितने लोग हैं, तो ई के राइट साइड में कितने लोग हैं, तो ई अगर कहाँ पे है, तो ई जो वो यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो 1 2 लोग हैं। सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा था, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से नहीं देखने बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, यहाँ पे बोल रहा था कि एफ बी जो है वो डी के दाईं ओर है, क्या है कि बी जो एफ जो है वो क्या है, तो बी जो वो एफ के दाईं ओर है। अगर एफ यहाँ पे है तो एफ के लेफ्ट में ये भी हो गया, यानी कि यहाँ पे ये नहीं होंगे, क्या होंगे, ये जो उल्टा लिखा गया, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे इसको हम बी करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे हम बी को करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एफ हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे डी रखते हैं तो भी नहीं हो रहा है, तो अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, यानी कि क्या आ जाएंगे, ये जो वो कुछ भी ना कुछ कहीं ना कहीं, देखिए हम शुरू में गड़बड़ किए, देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे ए सी को बीच में रखते हैं, अगर यहाँ पे हम सी को मानते हैं, ठीक है, और ए को मानते हैं यहाँ पर और ई को मानते हैं यहाँ पर, क्योंकि ए सी बीच में हो गई है और ठीक है, ए और ई के बीच में हो गई है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि बी जो है वो एफ के राइट साइड में, तो एफ को यहाँ पे रखते हैं, एफ के राइट में कौन हो जाएंगे, तो एफ के राइट में हो जाएंगे डी, क्या आ जाएंगे, एफ के राइट में हो जाएंगे डी, ठीक है। सॉरी, एफ के राइट में क्या आ जाएंगे, बी हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है वो देखिए सही है, क्या है कि अब बिल्कुल भी सही है, बोले ना, अगर ध्यान से अगर नहीं देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है इसमें। देखिए क्या है कि एफ के राइट साइड में हो गया बी, ठीक है। और क्या बोला है कि डी के लेफ्ट में, अगर डी को यहाँ पे रखते हैं तो डी के लेफ्ट में बिल्कुल भी आ रहे हैं, क्या हो रहा है कि डी के बिल्कुल भी लेफ्ट में आ रहे हैं और एफ के राइट में आ रहे हैं कौन, तो बी आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोला है कि एफ जो वो दाईं छोर पर नहीं है, तो एफ जो वो दाईं छोर पर नहीं है, बीच में है तो दाईं छोर पर नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला कि ई के दाईं और कितने लोग हैं, अब बिल्कुल भी सही बैठा दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ई के दाईं और कितने हैं, ई के, सॉरी यहाँ पे मिट गया, फिर से लिखना पड़ेगा हमको, सॉरी सॉरी गलती हो गई, देखिए यहाँ पे फिर से मिट गया, यहाँ पे क्या हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिखते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए इधर जो वो ये हो गया आपका, ये हो गया यार, पूरब की ओर मुँह करके खड़ा है, ये जो पूरब की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक है। इधर क्या आ जाएंगे, अगर पूरब की ओर मुँह करके खड़ा है इधर, तो इधर क्या आ जाएंगे, नीचे जो वो इधर इसका राइट साइड हो जाएंगे, इसका जो वो लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर लेफ्ट, नीचे जो वो राइट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना होगा इसको, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वो ऊपर में लेफ्ट और नीचे जो वो राइट हो गई, बिल्कुल भी सही है, ठीक है। हम वहाँ पे उल्टा काउंट कर रहे थे, उल्टा, ठीक है, ऊपर काउंट कर रहे थे, ऊपर नहीं होगा नीचे होगा। अब बैठाए भी तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कि सी जो बीच में 6 को पहले पूरा लेते हैं, 1 2 3 4 5 और नीचे 6 को पूर गया, ठीक है।
अब क्या बोला सी बीच में है, तो सी को बीच में आप रख लीजिए कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे हम सी को रखते हैं तो ए को यहाँ पे और ई को यहाँ पे रख दिए, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे बी जो एफ के दाईं ओर, यानी कि बी को अगर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और एफ के दाईं ओर, यानी कि राइट साइड नीचे है तो राइट साइड बिल्कुल भी आ गई है, ठीक है। और केवल डी के लेफ्ट में, डी को यहाँ पे रखने हैं तो डी के लेफ्ट में कौन है, तो बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, देखिए यहाँ पे केवल एफ दाईं छोर पर नहीं है, एफ जो है वो दाईं छोर पर नहीं है, एफ बीच में है तो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे क्या ये क्या है, राइट साइड में, यहाँ पे हम उल्टा ऊपर काउंट करें तो ऊपर तो लेफ्ट है, नीचे राइट है ना, नीचे जो वो राइट है, ठीक है। तो एफ क्या है कि ई के राइट में कितने लोग हैं, तो एक लोग, दो लोग, तीन लोग, कितने लोग हैं, तो तीन लोग हैं, बिल्कुल भी सही है, ठीक है। सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे, ठीक है। इसमें जो वो थोड़ा सा हम वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे थे अच्छा से, ठीक है। तो सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न, देखिए क्या बोल रहा है कि एक खास कोड भाषा में JAIL को 304 लिखा जाता है, उसी प्रकार क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए कि LAWN को 232 लिखा जाता है, उस कोड भाषा में NAVY को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले पता करना होगा क्या कि आपको पहले पता करना होगा कि JAIL को आखिर किस प्रकार से 304 लिखा हुआ है, 304 लिखा हुआ, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा लेवल का प्रश्न है, ठीक है। और मेरा उद्देश्य है कि हर एक टाइप का प्रश्न आपको करवाया जाए, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और CGL में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो क्या है कि JAIL जेल बराबर 304। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं कि ये 10 पर आते हैं, ठीक है, या 1 पर आते हैं, ठीक है, ये 9 पर आते हैं, ये जो 12 पर आते हैं, इसको जोड़ कर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी नहीं आने वाला, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से हम डायरेक्ट बताते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए जे कितने में आते हैं, तो जे आते हैं 10 पर, और जे के अपोजिट लेटर क्या है, तो जे के अपोजिट लेटर जो वो क्यू है, क्यू का नंबरिंग कीजिए, क्यू का नंबर लिखिए यहाँ पे 7, ए का नंबरिंग ए का अपोजिट लेटर क्या है, तो ए का जेड है, तो जेड यहाँ पे लिख लीजिए, कितना जेड है, तो 26 पर, 26 का लेटर है, क्योंकि ये बोले अच्छे लेवल का प्रश्न है। और मेरा उद्देश्य ये है कि आपको जो वो हर एक लेवल का प्रश्न किया जाए, ताकि आपको एग्जाम के अंदर ये ना कभी करना पड़ जाए कि मतलब कि आपने ये प्रश्न करवाए थे ये तो आया ही नहीं, मतलब इस टाइप का प्रश्न तो आया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या दें, ए आई है, तो आई के अपोजिट होते हैं आर, क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं आर, आर कितने बातें हैं, आते हैं 18 पर, ठीक है, आर आते हैं 18 पर। एल का अपोजिट क्या होते हैं, तो एल जो का अपोजिट होते हैं ओ होते हैं, ओ कितने बातें हैं, ओ आते हैं 15 पर। इसको आपस में जोड़िए, सबको सबको आपस में जोड़िए, कितना हो रहा है, 304 यहाँ पे होंगे, इसको जोड़िए आपस में कितना हो रहा है, तो बोलेंगे कि 8 5 13, 13 और 6, 13 6 19, 19 7 26, कितना हो रहा है, 19 7 26, 26 का 6 बाकी चल 2, 1 2 2 4 1 5, कितना कि 5 बाकी 2 7, कितना कि 76, 76 का अगर हम 4 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 76 का अगर हम 4 गुना करते हैं तो 304, क्यों देखिए कितना आ जाएंगे, 6 चौक 24 के 4, बाकी बचल 2, बाकी बचिए 2, ठीक है, और 7 चौक 28 और 2 30, कितना होगा, 7 चौक 28 2 30, यानी कि 304 बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे इस प्रकार से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि एल है, एल का अपोजिट क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है LAWN, LAWN बराबर 232, तो एल का अपोजिट क्या होते हैं, एल का अपोजिट जो वो होते हैं, अभी देखें ओ कितने आते हैं, वो आते हैं 15 पर, 15 लिख दिए, प्लस एक अपोजिट जेड, जेड आते हैं 26 पर, लिख लिए। क्या आते हैं डब्लू, डब्लू का अपोजिट क्या होता है, डब्लू का अपोजिट जो वो डी होते हैं, डी आते हैं 4 पर, जोड़ लिए, ठीक है। एन का अपोजिट होता है एम, एम आते हैं 13 पर, लिख लिए, जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, तो जोड़िए कितना हो रहा है, 3 और 1 4, 4 6 10, सॉरी यहाँ पे देखिए 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 यहाँ पे कितना, 13 5 18, 18 के 8, बाकी बच्चे के 1 1 2 3, 3 और 1 4, 4 1 5, कितना किया 58, 58 कितना गुना करना है हमको, करना है 58 का 3 गुना, 4 गुना करना है, ठीक है, 4 गुना करना किए थे वहाँ पे भी और यहाँ पे भी 4 गुना करेंगे, तो 8 चौक 32 का 2, बाकी बच गया 3, 5 चौक 20 और 2, 5 चौक 20 और 3 23, 332। देखिए यहाँ पे भी ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आगे भी ये पैटर्न जो वो फॉलो हम करेंगे, ठीक है। ये जो वो थोड़ा अच्छा लेवल का प्रश्न था, ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आपको अच्छे लेवल का प्रश्न और जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको हर एक प्रश्न जो करवाया जाए, ठीक है, ताकि आपको ये नहीं लगे कि आपको मतलब हल्का हल्का क्वेश्चन करवाएं और भारी क्वेश्चन करवाएं नहीं, ताकि एग्जाम में पूछ ले तो दिक्कत हो जाए, ठीक है। एम कितने आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नेवी, तो एन जो वो आते हैं 13 पर, लेकिन एन से हमको कोई लेन देन नहीं है, हम क्या लेंगे, एन का अपोजिट होता है एम, एम आते हैं 13 पर, एम आते हैं 13 पर, ठीक है, एन 14 पर आते हैं, एम 13 पर आते हैं। ए का अपोजिट जेड, जेड आते हैं 26 पर, ठीक है। बी का अपोजिट क्या होते हैं, तो बी का अपोजिट होते हैं ई, ई आते हैं 5 पर, ठीक है। वाई का अपोजिट क्या होते हैं,
तो वाई का अपोजिट जो वो बी होते हैं, बी आते हैं 2 पर। जोड़िए 5 2 7, 7 कितना आ जाएगा 7 26 33, 7 और 26 33 6 46, 46 का 4 गुना, 4 चौक 16 चल 1, 4 चौक 16 6 बाकी चल 1, ठीक है। और 4 चौक फिर 16, सॉरी यहाँ पे कितना, यहाँ पे 6 है ना, हाँ सॉरी यहाँ पे 6 है, तो कितना जाएगा 6 चौक 24 के 4 बाकी बचे 2, ठीक है। और 16 और 2 18 यानी कि 184। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। आज इसको थोड़ा सा ना आप जो वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इस प्रश्न को जो अब बोल रहे हैं, जिस प्रश्न को हम बोल रहे हैं अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसको थोड़ा सा आप जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। इस प्रश्न को आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि एग्जाम के अंदर अगर आए तो आपको बिल्कुल फंसना नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से। अगर इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, ठीक है। इस प्रकार का देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे क्या गया है कि KSOE का संबंध आखिर MQC से किस प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसका संबंध किससे होगा, यहाँ का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वहाँ पे भी वही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो क्या आते हैं, कितने बातें क्या आते हैं 11 पर, और प्लस का 2 13, तो क्या है यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 2 करते हैं, ठीक है। तो क्या आएंगे ए आते हैं 1 पर, प्लस का 2 सी 3 पर, सी आते हैं, सी लिख दिए, ठीक है। क्या कि यहाँ पे देखिए एस कितने आते हैं, एस आते हैं 19 पर, और 17 पर आते हैं क्यू, यानी कि माइनस का 2 यहाँ पे किया हुआ, माइनस का 2 यहाँ पे माइनस का 2 करते हैं, क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। तो सी ए देखिए ऑप्शन 2 में, यानी कि ऑप्शन अभी आगे और चेक करना होगा। देखिए यहाँ पे ओ से लिखा हुआ क्यू, तो ओ कितने आते हैं, ओ आते हैं 15 पर, क्यू कितने आते हैं 17 पर, यानी प्लस का 2 यहाँ पे क्या हुआ है, आगे भी प्लस का 2 करते हैं, तो जेड में प्लस का 2 करेंगे कितने बी हो जाएगा, कितना हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं ई से लिखा हुआ सी, तो यहाँ पे माइनस का 2 किया हुआ है, यहाँ पे माइनस का 2 करेंगे हो जाएगा 14 2 माइनस करेंगे हो जाएगा 12, 12 पर आते हैं एल, यानी कि CABL, CABL किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो CABL ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सबसे बेहतर तरीका से दर्शाता है, ठीक है। यानी इसे बताना होगा कि फल सब सेब और सब्जी के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को हमको डायग्राम से बताना है कि किस क्या संबंध है उसका, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है कि फल दिया हुआ है और सेब दिया हुआ है सब्जी, इसमें से आप किसी का एक डायग्राम पार लीजिए, ठीक है। इसे हम यहाँ पे फल का डायग्राम पार लिए, एक फल का हम डायग्राम पार लिए, तो क्या हो गया ये जो वो फल से देखिए आप सब्जी सेब का चेक करेंगे कि फल का संबंध जो सेब से किस प्रकार से, तो आप बोलेंगे सेब जो वो एक प्रकार का फल है, क्या है सेब जो वो एक फल ही है, सेब यानी कि फल के अंतर्गत आएंगे, क्या है फल, सेब एक फल है, यानी कि सेब के अंतर सेब जो वो फल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आप सेब का चेक करेंगे कि सब्जी से किस प्रकार का रिलेशन है, क्योंकि इसका हम इसलिए लिख दिए डायरेक्ट है क्योंकि सेब का जो वो सब्जी से कोई रिलेशन नहीं है, इसी प्रकार से डायरेक्ट लिख दिए। अगर कोई रिलेशन होता तो यहाँ पे डायरेक्ट हम नहीं लिखते हैं, उसका रिलेशन चेक करके तब हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब सेब से चेक करते हैं फल का कोई रिलेशन है क्या, बोले सेब अलग होते हैं, सब्जी अलग होते हैं, सॉरी फल अलग होते हैं और सब्जी जो वो अलग होते हैं, यानी कि क्या जाए इन दोनों से अलग हो जाएंगे, यानी कि क्या जाएंगे ऑप्शन किस में क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करा, देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है इस प्रश्न में, क्या कर रहे हैं कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे कौन से लेटर रखे हैं, ऑप्शन 4 ऑप्शन में से कौन से लेटर रख दें जो कि बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले पूरा आप काउंट कीजिए कितने जो इसमें लेटर हैं और कितने लेटर जो मतलब भरने के बाद होंगे, ठीक है। यानी खाली स्थान को भी काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना है तो यहाँ पे 20 लेटर है, कितने हैं तो 20, 20 में 4 या 5 के पेयर बनाएंगे, 4 या फिर 5 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। देखिए पेयर वाले कॉन्सेप्ट जो वो हर हमेशा जो वो काम नहीं करते हैं, ठीक है, हमेशा काम नहीं करते, लेकिन 80 से 90% चांस होते हैं काम कर जाते हैं, ठीक है। 80 से 90% जो वो काम करते हैं, बाकी बात 10-20% नहीं काम करते, ठीक है। देखिए 5 या फिर 4 का पेयर बनाते हैं, तो पहले देखते हैं 4 का पेयर बनाने हमारे 2 2 4 लास्ट में क्या है पता नहीं है, लेकिन 2 2 4 अगर यहाँ पे है तो यहाँ से क्यू से स्टार्ट हुआ है, यहाँ आर से स्टार्ट हुआ है, यानी कि क्या है 4 का पेयर नहीं 5 के पेयर बनाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वो यहाँ पे स्टार्टिंग क्यू से था, लेकिन यहाँ पे क्या आर से हो गया, यानी कि क्या ये शायद नहीं बन सकता है, 5 के बनाते हैं लास्ट में आर 1 2 3 4 5 पता नहीं लास्ट में क्या है, 1 2 3 4 5 लास्ट में आ रहा है और लास्ट में यहाँ पे भी आ रहा है, यानी कि 5 का ही पेयर बनेगा, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे भरना स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे
इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्यू भराएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्यू भराएगा, ठीक है। और टी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टी भरा जाएगा, यानी ए को पूरा हो गया, यानी कि पूरा सब पूरा हो जाएंगे, ठीक है। ए को पूरा अगर भरा गया है तो सब पूरा भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या होंगे, तो यहाँ पे आर भराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भराएंगे एल भराएंगे, ठीक है। एल यहाँ पे टी है, ठीक है। यहाँ पे पी भराएंगे और यहाँ पे क्यू, यहाँ पे टी। तो क्या क्या भरें, यहाँ पे टी भरें, क्यू भरें, आर भरें, एल भरें और पी भरें और टी भरें। देखिए इस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो टी से स्टार्ट है, टी से स्टार्ट तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न, और आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला, एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है। क्या है कि डायरेक्शन क्या है, ऊपर जो वो नॉर्थ है, नीचे साउथ है, हमारे राइट साइड जो वो पूरब है, हमारे जो वो लेफ्ट साइड वेस्ट यानी कि पश्चिम है, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन हो गया। पूरब की ओर कितना चलाता है, 50 किलोमीटर चलाता है, पूरब की ओर 50 किलोमीटर चलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, चलाता है 50 किलोमीटर पूरब की ओर, वह दाएं मुड़ता है, यानी कि इधर जो उसका राइट होंगे, ऊपर जो वो लेफ्ट होंगे, ठीक है। दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, यानी दाएं मुड़ा और 30 किलोमीटर जो ये चला, ठीक है। अब क्या बोला है कि फिर वो राइट साइड फिर पश्चिम की ओर घूम जाता है, यानी पश्चिम इधर है, तो पश्चिम की ओर घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है, यानी पश्चिम की ओर घुमा और 10 किलोमीटर चला, ठीक है। अब क्या बोला है कि वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, ये प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर, यानी कि हमको इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मान जो वो क्या होंगे, ठीक है, ये इसका मान क्या होंगे, ठीक है। ये हो गए, अगर ये 10 है तो यहाँ पे भी 10 होंगे, यानी कि क्या हो जाएंगे, ये अगर पूरा 50 है यहाँ पे ये 40 हो जाएंगे। अगर ये 30 है तो यहाँ पे भी 30 होंगे, ठीक है, ये भी 30 हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये हमको इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये एक बन गया, अलग से आकृति बन गया इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये बन गया, ठीक है। तो क्या होंगे, ये जो वो हो गए हैं, देखिए इसको अच्छा से पढ़ लेते हैं। ये इस प्रकार से ये एक आकृति बन गया, ठीक है, इस प्रकार से एक बन गया। अगर आपको ट्रिपलेट मालूम होगा तो आप बिल्कुल इसे इजी तरीके से बना सकते थे। ये 30 हो गए और ये 40, तो 3 4 का कंसेप्ट क्या कहते हैं कि ये जो वो 5 यानी 50 हो जाएंगे। 3 4 का हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, ये जो वो क्या होता है। अगर ट्रिपलेट आपको मालूम होगा तो बिल्कुल भी आपसे सॉल्व कर लीजिएगा इजी तरीके से। नहीं तो आप क्या लगाइए, आप कर्ण बराबर लिखाइए, यहाँ पे ABC लिखिए, उसके बाद लिखिए कि AC बराबर लिखिए A+B का होल स्क्वायर। क्या लिखिए यहाँ पे लिखिए, इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, A+B का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मान रखिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 50 आएंगे, यहाँ पे जो वो 50 आएंगे, क्योंकि ट्रिपलेट अगर मालूम होगा कि 3 4 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 3 4 अगर होगा तो 5 बिल्कुल भी होगा, ठीक है। यानी कि क्या आ जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा बिल्कुल भी इस पर, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्या करता है, देखिए अगला क्या कर रहा है, अगला कि 26 जनवरी 2026 से 26 जनवरी 2026 से 23 सितंबर 2026 तक दिनों की संख्या ज्ञात करें। इसमें से दिनों की संख्या है वो कितना है, किससे कब से पूछा है, हमको पूछा 26 जनवरी से। 26 जनवरी से कब तक पूछा है, हमको पूछा 23 सितंबर तक। 23 सितंबर तक कितने दिन होंगे, ठीक है। तो ये 26 इधर 5 दिन बीत गया, सॉरी 26 दिन इधर तक बीत गया, बचा इधर कितना 5 दिन बचा, कितना बचा 5 दिन। 2026 देखिए 2006 क्या है, तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, ये लीफ वर्ष नहीं है, क्या है ये लीफ वर्ष नहीं है, ठीक है। यानी क्या आ जाएंगे, ये 28वां महीना होगा, 28 दिन का महीना हो गया। और क्या हो जाएंगे, फरवरी मार्च जो वो 31 हो जाएंगे, ठीक है। और मार्च अप्रैल 30, ठीक है। अप्रैल मई 31, ठीक है। मई के बाद जून जो वो 30 होंगे और जुलाई 31 होंगे, ठीक है। और फिर अगस्त भी 31 और सितंबर कितने दिन बोल रहे हैं, तो सितंबर बोल रहे हैं 23 दिन, 23 दिन ले लेंगे, ठीक है। अब इसको आपस में ऐड कीजिए, कितना आ रहे हैं, तो ऐड करने के बाद देखिए 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 6, 6 और 1 7, 7 और 8 7 15 5 20, 20 के 16 बचल, बाकी बचल 2 बचिए बाकी, ठीक है। देखिए शून्य वाला यूनिट डिजिट देखिए कि ये शून्य वाला इकाई के अंक में एक ही ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर है, यानी कि जोड़ने की जरूरत भी हमको पूरा जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ा, ठीक है। तो कितना होंगे 240 बिल्कुल भी इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या करा अगला प्रश्न, देखिए इसमें देखिए क्या कर रहा है, इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस का स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं और साथ ही गुना और भाग के स्थानों को परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो समीकरण में
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा, यानी कि हमको यहाँ मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो प्रश्न चिन्ह को क्या करते हैं, जो भी मान बोला उसको आप चेंज कर दीजिए। क्या बोला है कि 49, ठीक है, माइनस का प्लस करना है, प्लस कर दिए। गुना, भाग का जगह गुना करना है, गुना कर दिए, ठीक है। और गुना का जगह हमको भाग करना है, भाग कर दिए, और माइनस कर दिए, ठीक है। जो बोला था उसको कर दिए, आप सॉल्व कर दिए। यहाँ पे कितना हो रहा है देखिए, यहाँ पे ये कट जाएंगे, कितना बार से कटेगा, 8 से कटेगा क्या, देखिए कटेगा 15 8 20 से, यानी कि 8 बार से कटेगा 15 में। कितना जो 49, और ये गुना देंगे 15 चौका 60, 60 हो गई है, ठीक है। और कितना हो गया 100 जो माइनस हो जाएंगे, 100 माइनस हो गए तो कितना हो गया, तो 9 यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, 9। और उसके बाद 6 4 10, कितना देंगे, तो 6 4 10, यानी कि 109 में से अगर हम 100 को माइनस करेंगे कितना देगा, 9 बचेगा। 9 के ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो वो डी में है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी बोलना था, यहाँ पे जो भी बोला था कि जो भी मान बोला था कि प्लस का जगह माइनस और गुना का जगह भाग को हम खाली चेंज कर दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें जो वो कितने त्रिभुज है इसमें काउंट करना है। तो ये पहले काउंट कीजिए, आपको मालूम होगा कि ये जो वो ये त्रिभुज के अंदर एक लाइन अगर इस तरह हो तो इसमें कितने बनते हैं, 3 त्रिभुज बनते हैं। एक ये बनते हैं, और एक ये बनते हैं, कोई बड़ा वाला ये 3 बनते हैं, ठीक है। उसी के आधार पर यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने बनेंगे, तो इसमें इसमें ये छोटा वाला 3 बनेंगे, ठीक है। और एक ये बड़ा वाला, अगर ये वाला है तो 3 इसमें भी बनेंगे, क्या बनेंगे, 3 जो वो इसमें भी बनेंगे, ठीक है। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 3 6, और 3 यहाँ पे बनेंगे, 3 3 6, यहाँ पे भी बन जाएंगे 3, यहाँ पे भी, इसमें भी 3 बनेंगे, और इसमें भी 3 बनेंगे, ठीक है। जहाँ पे जो बन रहा था उसको लिख लिए। अब एक साइड में ये बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, इसको भी लिख दिए, ठीक है। और एक जो वो साइड में ये देखिए यहाँ पे बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी इसको भी लिख दिए, ठीक है। इसको भी यहाँ पे लिख दिए, तो कितना बना, 3 3 6 3 9 3 12 15 18 18 2 20, यानी 20 त्रिभुज और बन गए पूरा। और त्रिभुज कहीं बन रहे कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रही है, एक त्रिभुज ये बन रहे हैं, क्या बन रही है जो दोनों के, ये एक त्रिभुज यहाँ भी बन रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक लिख दिए। और एक त्रिभुज ये भी यहाँ पे बन रहे हैं, और एक त्रिभुज जो वो यहाँ पे ये बन रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, पूरे पूरे टोटल 22 ट्रेंगल इसमें जो वो बन रहे हैं, ठीक है। यानी क्या आ जाएंगे 22, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर होंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज का टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है। इसका उत्तर जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और आप जरूर बताइएगा 20 प्रश्न में से आपने कितना प्रश्न सॉल्व किए, कितना प्रश्न जो वो आपने अपने से सॉल्व किए, ठीक है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कितने सॉल्व किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको बिल्कुल मत भूलना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।